हेलो स्टूडेंट्स, मैं मयंक मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाईवे एजुकेटर पर। आज हम अर्थमेटिक का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक HCF LCM डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब सबसे पहले हम HCF और LCM का बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि HCF और LCM का बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं LCM की। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में इसको लासा भी बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? लासा भी बोलते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मल्टीपल है क्या। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मल्टीपल क्या है। ठीक है ना। तो अगर हम मल्टीपल की बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात 8 की करूं तो 8 का मल्टीपल क्या होता है। बात मैं करूं कि 8 के मल्टीपल, तो 8 का मल्टीपल हो गया 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पचे 40, 8 छः 48, 8 सते 56, 8 8 64, 8 9 72। इस तरीके से नंबर आगे जो है वो मल्टीपल के सीरीज में चलता जाएगा। ठीक है, फिर हमने नंबर लिया 12। तो 12 के मल्टीपल कौन कौन है? हमने नंबर लिया 12 कि 12 के मल्टीपल क्या है। तो 12 के मल्टीपल की अगर बात करें तो 12 का मल्टीपल हो गया 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पचे 60, 12 पचे 60, 12 छः 72। इस तरीके से नंबर और भी आगे चलते जाएंगे। तो ये तो हो गए 8 और 12 के मल्टीपल। अगर बात मैं कॉमन की करूं तो कॉमन मल्टीपल कौन कौन है? इनमें कॉमन मल्टीपल कौन कौन है वो आपको देखना है। तो इसके कॉमन मल्टीपल कितने हो गए? एक तो ये हो गए 24। दूसरा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? ये है 48। ठीक है ना। इसका कॉमन मल्टीपल क्या हो गया? 48 हो गया। तीसरा कॉमन मल्टीपल क्या है? 72। उसके बाद आगे और भी इसके मल्टीपल चलते जाएंगे, इसके और भी आगे मल्टीपल चलते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको मल्टीपल ले लिया, कॉमन ले लिया, आप क्या करना है? आपको लिस्ट मल्टीपल लेना है। यानी इन सब में सबसे लिस्ट मल्टीपल कौन सा है? 24 है। इन सब में सबसे लिस्ट मल्टीपल कौन है? 24 है। यानी 8 और 12 का एलसीएम जो होगा वो होगा 24। जो एलसीएम होगा वो 24 हो गया। ठीक है ना। तो एलसीएम क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले मल्टीपल, उनमें कॉमन कौन सा है, और जो भी कॉमन नंबर मल्टीपल है उनमें जो सबसे छोटा है वही होता है एलसीएम। ठीक है। चलिए अब हम एलसीएम फाइंड आउट करने के तरीके देखेंगे। इसके तरीके 3-4 हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वो यूज़ करें। सबसे पहला इसका जो कॉन्सेप्ट है एलसीएम निकालने का वो है क्लास मेथड, जो हमने बच्चों में सीखा, बचपन में जो सीखा था 6ठी क्लास में। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा, तो 8 और 12 के एलसीएम की अगर हम बात करें तो ये आप देखोगे 2 से किया तो ये आ गया 4 और ये 6। ठीक है ना। फिर 2 से आपने किया तो ये आ गया 2 और ये 3। फिर 2 से किया ये आ गया 1 और ये 3। फिर ये 3 से किया तो 1 और 1 आ गया। अब क्या करते हैं? इधर के जितने भी नंबर हैं सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इधर के नंबर को मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यानी 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24। ठीक है ना। कितना हो गया? ये 24 इसके मल्टीपल हो गए। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 और 12 का मुझे एलसीएम निकालना है। 8 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 3 होता है। 8 की अगर हम बात करें तो फैक्टर क्या होता है? 2 की पावर 3 होता है। और 12 की बात करेंगे तो 4 तिया 12, 2 की पावर 2 गुना में 3। 12 को करेंगे हम 2 की पावर 2 गुना में 3। ठीक है ना। चलिए तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो इन दोनों में जो सबसे बड़ा पावर है वो लेते हैं। इन दोनों में जो सबसे बड़ा पावर है वो हम लेते हैं, यानी एलसीएम आ गया 2 की पावर 3। ठीक है ना। 2 की पावर 3 और उसके बाद जो ये बच गया है वो। ठीक है। तो 2 की पावर 3 गुना कितना हो गया? ये 8, 8 तिया 24। ठीक है ना। तो दूसरा है मेथड फैक्टर मेथड से हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें भी कई बार दिक्कत ये हो जाती है कि जब नंबर बड़ा हो तो फैक्टर लेने में टाइम लग जाता है। ठीक है। चलिए थर्ड कॉन्सेप्ट है इसका, तीसरा इसका तरीका निकालने का है।
आप देखोगे क्या, जैसे 8 और 12 नंबर थे हमारे पास। अब इनका मुझे एलसीएम लेना है। आपको क्या करना है, इनमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो हमने एलसीएम ले लिया। इनमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो हमने क्या लिया, एलसीएम ले लिया। अब आप देखोगे 8 का कितना फैक्टर इस 12 के अंदर है। तो 8 को अगर आप करते हो 4 दूना 8, 8 को ब्रेक करोगे 4 इंटू 2, और 4 जो है वो 3 का एक फैक्टर है, ठीक है ना। 4 जो है वो एक 3 का फैक्टर है, क्योंकि 4 तिया 12 होता है, 4 दोनों में कॉमन है, यानी जो नहीं है वो ले लेना है। यानी इस 8 को अगर आप 4 गुना 2 में ब्रेक करते हो तो ये 4 आपके 12 के अंदर आ चुका है, ये 2 बच गया, वो 2 आप ले लोगे। कितना आ गया आंसर, 24 आपका एलसीएम आ गया। तो इस मेथड से आप एलसीएम जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने लिया 8, 12 और 15, हमने नंबर ले लिया 8, 12 और 15 का मुझे एलसीएम लेना है। 8, 12 और 15 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो 8, 12 और 15 का अगर एलसीएम लेंगे बच्चों, तो सबसे बड़ा नंबर हमने ले लिया 15, सबसे बड़ा नंबर हमने क्या ले लिया 15। अब देखोगे 12 को अगर आप ब्रेक करते हो तो आप लिखोगे 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। आप देखोगे 3 3 तो दोनों में कॉमन है, एक 4 रहता है वो आपने यहाँ ले लिया, ठीक है ना। आप देखोगे 12 को आप ब्रेक करोगे 4 तिया 12, 15 को ब्रेक करोगे 5 तिया 12, 3 दोनों में कॉमन है, एक 4 रह गया वो हमने यहाँ लिख लिया। अब बात करते हैं 8 की। तो 8 की अगर बात करेंगे तो 4 दूना 8 करोगे तो 4 तो आपको 12 के अंदर मिल गया था, एक एक्स्ट्रा 2 बचा था वो आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। तो 15 चौक 60 दूना 120, यानी 8, 12 और 15 का एलसीएम जो होगा वो होगा क्या, 120 होगा। 8, 12, 15 का एलसीएम क्या आता है, 120 आता है। अब मैं नंबर ले रहा हूँ 8, 12, 18, 24, 8, 12, 18, 24 का एलसीएम निकालना है आपको। 8, 12, 18, 24 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। आपको क्या करना है, 8, 12, 18 और 24 का आपको एलसीएम निकालना है। सबसे पहले क्या करोगे, जो सबसे बड़ा नंबर है वो आपने ले लिया 24, जो आपने सबसे बड़ा नंबर है वो आपने 24 ले लिया। अब 18 को देखोगे ब्रेक करोगे 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 कॉमन है, एक 3 रहता है वो हमने ले लिया, ठीक है ना। एक जो रहता है वो हमने ले लिया। अब आप देखोगे 12 पूरा का पूरा 24 के अंदर है आपके पास, ठीक है ना। ये 12 जो है वो 24 के अंदर इंक्लूड हो चुका है, ठीक है। अब 8 की अगर हम बात करें तो 8 को लिखोगे 4 दूना 8, 8 को लिखोगे 4 दूना 8, और वो 4 जो है देखो 8 भी 24 के अंदर ही आ गया आपके पास, 8 तिया 24, 8 तिया 24, ये 12 और 24 दोनों 8 के फैक्टर जो हैं वो दोनों 24 के अंदर ही आ गए, यानी आपका एलसीएम जो हो गया वो 24 तिया क्या हो गया, 72 हो गया। आपका जो एलसीएम आया वो 24 तिया 72 आ गया। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और चलिए, हमने नंबर लिया 16, 18, 20, 24, एक नंबर लिया हमने 16, 18, 20, 24, इसका एलसीएम निकालना है। 16, 18, 20, 24 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या करोगे, सबसे बड़ा नंबर आपने यहाँ पे ले लिया, सबसे बड़ा नंबर आपने ले लिया 24। अब आप देखोगे 20, 20 को ब्रेक करोगे 5 गुना 4, 20 को ब्रेक करोगे 5 गुना 4, और 24 को ब्रेक करोगे 6 गुना 4, 4 दोनों में कॉमन है, 5 रहता है वो आपने 5 यहाँ से ले लिया, ठीक है ना। यहाँ का इस 20 में से सिर्फ आप 5 लोगे, 4 आप ले चुके हो। बात आई 18 की, 18 को ब्रेक करोगे भाई 6 तिया 18 और 6 चौक 24, 6 तिया 18 और 6 चौक 24, एक 3 रह गया यहाँ से वो आप यहाँ ले लोगे, ठीक है ना। इसे अगर आप ब्रेक करते हो 6 तिया 18 और 6 चौक 24, 6 तिया 18 और 6 चौक 24, 6 कॉमन हो गया, 3 रह गया वो आपने यहाँ ले लिया। अच्छा, अगर आप बात 16 की करते हो तो 8 दूना 16 और 8 तिया 24, 8 दूना 16 और 8 तिया 24, 8 तो कॉमन हो गया, एक 2 रहता है वो 2 यहाँ आ जाएगा। बात समझ रहे चीज़ को। चलिए, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 24 को 120, 120 गुना में 3 दूना 6, 120 गुना में 6, 720। आपका जो एलसीएम आ गया वो क्या हो गया, 720 हो गया, ठीक है ना। 16, 18, 20, 24 का एलसीएम जो होगा वो क्या हो जाएगा, 720 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और एक नंबर लेते हैं हम, 12, 18, 21, 24, 12, 18,
21, 24 का एलसीएम ले लो। 12, 18, 21, 24 का आपको एलसीएम बताना है कितना होगा। आपने क्या किया, सबसे पहले ले लिया 24। आपने क्या ले लिया, 24 ले लिया। अब आप देखोगे 7 या 21 और 8 या 24। 21 की अगर हम बात करें तो 7 या 21 और 8 या 24, ठीक है ना। तो 7 तो मिल गया, एक आपके पास, सॉरी 3 मिल गया, 7 रह गया। 7 या 21, 8 या 24, 3 कॉमन है, 7 रहता है, वो हमने 7 यहाँ से ले लिया, ठीक है। चलिए बात 18 की करते हैं। तो 18 को फिर से आप लिखोगे इसे 6 या 18, 6 या 18 और 6 चौक 24, 6 कॉमन हो गया था, एक 3 रह गया आपके पास। अब 12 पूरा का पूरा 24 के अंदर आ गया, तो 7 या 21 गुणा 24, ये आ गया आपके पास 24। 24 एकम 24 के 4 हासिल 2, 24 गुना 48 और 2 50, 24 गुना 48 और 2 50, एलसीएम क्या आ गया 504। तो इस तरीके से आप एलसीएम को फास्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तरीके तो बहुत सारे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे कम टाइम में इसी मेथड से हम एलसीएम को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात एचसीएफ की करते हैं। एचसीएफ क्या होता है? HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मासा बोलते हैं इसको, महत्तम समापवर्तक, मासा, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात यहाँ फैक्टर की हो रही है, यानी फैक्टर होता क्या है ये बताना है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ 12, तो 12 के फैक्टर कौन कौन से, 12 को काटता कौन कौन है। फैक्टर का मतलब ये है कि 12 को डिवाइड कौन कौन करता है ना। तो 12 को डिवाइड कौन कौन करता है, इसका मतलब ये हुआ कि 12 को 1 डिवाइड करेगा, 2, 3, 4, 6 और 12, ये हैं 12 के फैक्टर्स। 12 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12, 12 के हो गए फैक्टर। अगर बात मैं करूँ 16, 16 के फैक्टर कौन कौन से, 1, 2, 4, 8 और 16, ये क्या है आपके पास 16 के फैक्टर हैं। 1, 2, 4, 8 और 16, ये 16 के फैक्टर हैं, ठीक है। उसके बाद बात हो रही है कॉमन, तो कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, कॉमन फैक्टर है, एक है 1, ये है 2, 4, ये इसके कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर में उसके बाद बात हो रही है हाईएस्ट की, तो इन तीनों कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, 4 है, तो इसका एचसीएफ कौन सा हो गया, 4 हो गया। तो जब बात एलसीएम की करते हैं तो वहाँ पे हम लिस्ट की बात करते हैं, और एचसीएफ की बात करते हैं तो वो क्या होता है, हाईएस्ट होता है, ठीक है ना। तो जो भी फैक्टर है उनके हाईएस्ट फैक्टर बताने आपको, जितने भी कॉमन फैक्टर होंगे उनमें हाईएस्ट जो होगा वही आपका एचसीएफ होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम एचसीएफ सीखेंगे, एचसीएफ कैसे फाइंड आउट होता है। यहाँ भी एचसीएफ फाइंड करने के कई सारे तरीके हैं, पहला हम वो डिस्कस करेंगे जो हमने बचपन में छठी में सीखा था, ठीक है ना। चलिए एक नंबर में ले लिया 86, 126 और 140, सॉरी 84, 126 और 140, आपके पास ये 3 नंबर है। इन 3 नंबर का आपको एलसीएम फाइंड कर, एचसीएफ फाइंड करना है। इनको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो पहला तो इसका तरीका बिल्कुल डिवाइड मेथड है, और जो सबसे अच्छा मेथड है, और इसका हम यूज हर बार करते हैं। अगर नंबर कोई बड़ा आ जाए ना, बड़े नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो डिवाइड मेथड ही एकमात्र सहारा बच जाता है। उसके बाद तो आगे मैं शॉर्टकट बताऊंगा ही, ठीक है, लेकिन डिवाइड मेथड ही जल्दी और सटीक आंसर बता देता है, ठीक है। चलिए शॉर्टकट भी बताऊंगा कि कम टाइम में एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, मैं वो भी बताऊंगा आप सबको। सबसे पहले हम डिवाइड मेथड सीखते हैं। तो डिवाइड मेथड के करने का तरीका ये है कि सबसे बड़े नंबर को उससे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, सबसे बड़े नंबर को उससे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। तो कितनी बार में, एक बार में गया 126, कितना आ गया 14। अब क्या है, इस वाले नंबर को आप नीचे उतार कर लेकर आओगे, इस वाले नंबर को आप नीचे लेकर आओगे, क्या आ गया 126, कितनी बार में गया 9 बार में गया 126। अब जिससे कैंसिल आउट हुआ, फाइनली फिर से उसको जो नंबर बचा हुआ है
उससे डिवाइड करोगे तो 14 छक 84 हो गया, आपके पास एल कट गया। तो HCF क्या आ गया इसका, फाइनली जिससे ब्रेक होता है, फाइनली जिससे कटता है वही आपका HCF होता है। और आपका HCF क्या आ गया आपके पास 14। तो ये है डिवाइड मेथड करने का। दूसरा इसका है डिफरेंस मेथड। आपको जो भी नंबर दिया गया है उनमें मिनिमम डिफरेंस कहाँ पर है वो आपको देखना है। तो इन तीनों नंबर की अगर हम बात करें तो मिनिमम डिफरेंस यहीं पर है, मिनिमम डिफरेंस जो है वो यहीं पर है 14 का। तो या तो HCF 14 होगा, या तो HCF जो मिनिमम डिफरेंस होता है वो होता है, या उसके फैक्टर होते हैं। तो या तो आंसर 14 होगा या 14 के फैक्टर 7 होगा, 2 होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, चलिए तो आपको क्या देखना है, 14 से क्या ये तीनों नंबर डिवाइड है? तो 14 के पहाड़े में 84 भी आता है, 14 छक 84। 14 के पहाड़े में 126 भी आता है, 14 नमा 126। और 14 के पहाड़े में 140 भी आता है, यानी HCF क्या हो गया 14 हो गया। अगर ये तीनों को डिवाइड नहीं कर पाता फिर हम इसके फैक्टर की बात करते हैं। ठीक है ना, तो ये है इसका शॉर्टकट। डिफरेंस को देखना है कि कहाँ से ये डिवाइड होता है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। मैंने नंबर लिया 216, 288, 720। 216, 288, 720। ये हमने 3 नंबर ले लिए, 216, 288 और 720, ये 3 नंबर लिए। अब मुझे इसका HCF निकालना है। एक तो डिवाइड मेथड है वो भी करेंगे, डिफरेंस मेथड की अगर हम बात करें तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, मिनिमम डिफरेंस आपको यहीं से मिलेगा। तो अगर हम मिनिमम डिफरेंस की बात करें तो ये आ गया 72। ठीक है ना, ये आ गया 72। तो या तो आंसर 72 होगा या 72 के फैक्टर्स होंगे। यानी 72 को काटेगा कौन, 36 काटेगा, 24 काटेगा, 18 काटेगा। ये इसके आंसर्स हो सकते हैं। और ऑप्शन से भी आप मैच कर सकते हो। अगर आंसर 72 से छोटा नहीं है, अगर आंसर आपका ऑप्शन 4 ऑप्शन 72 से छोटा कोई भी नहीं है तो आंसर 72 ही होगा। ठीक है, और एक बार अगर हम चेक करते हैं तो 72 3 जा 216, 72 3 216 होता है, 72 चौके 288 होता है, और 72 गुना 10 720 होता है। यानी इसका HCF 72 ही होगा। समझ रहे बात को। चलिए डिवाइड मेथड से करते तो 216 सॉरी सबसे पहले 288 से भाग देते 720 को, आया तो 2 बार में जाएगा, 3 बार में, 3 बार में जाएगा। 8 या 24 के 4, 3 ज़्यादा हो जाएगा, 3 ज़्यादा हो जाएगा। सबसे पहले आप 2 लगाओगे, 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, 2 दूना 4 और 1 5, ये आ गया 4 7 5 7 4 11, 7 4 11, 144 आ गया। अब आप देखोगे 288, 2 बार में चला गया पूरा पूरा, 2 बार में पूरा पूरा चला गया, क्या बच गया 144 बच गया। अब 144 से भाग देना किसको, 216 को। 144 से भाग देना 216 से। देखो किस तरीके से चीज़ें बड़ी होती जा रही हैं। ठीक है ना, लेकिन हाँ जब नंबर बड़े बड़े हों, डिफरेंस काफ़ी बड़ा आ जाए, नंबर भी बड़ा है, उनके बीच का डिफरेंस भी बड़ा आ जाए, तो एकमात्र सहारा डिवाइड मेथड ही बच जाता है। यानी इसको भी सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, बेशक इसका यूज़ ना करें लेकिन ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, चलिए आपको क्या करना है, अब एक बार में गया 144, एक बार में गया 144, क्या बच गया 2, ये बच गया 7। अब 144 आ गया आपके पास, ये 2 बार में चला गया 144। फाइनली डिवाइड किससे हुआ, 72 से हुआ। तो फाइनली जो लास्ट में जिससे डिवाइड होता है वही आपका HCF होता है। ठीक है, चलिए एक और नंबर हम लेते हैं 1134। एक नंबर हमने लिया 1134 और 1344, 1344 और 1701। इसका चलिए आपके पास 1134, 1344 और 1701, इसको हम डिवाइड मेथड से यूज करेंगे। यानी 1344 को डिवाइड करोगे आप 1701 में। ठीक है ना, अब एक बार में जाएगा आपके पास 1344, 1344 आपके पास एक बार में चला गया। अब हो गया 11, 11 में से 4 गया 7, ये बच गया 9, 9 में से 4 गया 5, ये आ गया 3। ठीक है ना, अब आपके पास है 1344, ये जाएगा आपके पास 3 बार में। तो 7 या 21, 2 5 या 15 और 2 17, 1 3 या 9 और 1 10, ये आ गया आपके पास 3
और ये आ गया 6, 7 आ जाएगा, ये 7 7 14, ये आ गया 273, ये आ गया 357, एक बार में गया 273, ये है आपके पास 4, और ये 4 हो गया, ये 8 7 15 84, ये आ गया 273, ठीक है। ये जाएगा 3 बार में, 4 तिया 12, 2 हासिल 1, 8 तिया 24 और 1 25, ये आ गया आपके पास 21, ये आ गया 84, 21 चौक 84, ठीक है ना। तो ऑप्शन में आप देखोगे अगर नंबर 21 से छोटा है तब तो आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अगर आपके ऑप्शन 21 से छोटे हैं तब तो आप आगे करोगे, अगर ऑप्शन 21 से छोटा नहीं है तो आपका 21 ही आंसर हो जाएगा। अगला काम आपके पास होगा 21 को भाग देना है किस में, 1134 में। 1134 में भाग करोगे 21 को, 21 छक 102, 21 छक 102 हो गया आपके पास, ये आ गया कितना 1 1 4, सॉरी 21 पचे 105, 21 पचे 105 हो गया आपके पास, ये आ गया कितना 8 84, 21 चौक 84, ये आपके पास एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना आ गया 21 आ गया। इसका एचसीएफ जो है वो क्या है 21 है, ठीक है ना। तो इस तरीके से डिवाइड मेथड से हम एचसीएफ निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए अब कई बार नंबर फ्रैक्शन में गिवन होता है और उसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना होता है। जैसे नंबर गिवन है A/B, C/D, E/F, और इसका आपको एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करना है, एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करना है। तो जब अगर आपको एलसीएम निकालना होगा तो आप एलसीएम निकालोगे, एलसीएम ऑफ A, C एंड E, ठीक है ना। और जो नंबर नीचे है उनका आप एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे B, D और F का। लेकिन जब आपसे एचसीएफ पूछेगा उस केस में आप एचसीएफ फाइंड करोगे A, C और E का, और एलसीएम फाइंड करोगे B, D और F का, ठीक है ना। चलिए एक एग्जांपल मैं फटाफट से ले लेता हूँ। एक नंबर है आपके पास, मैंने नंबर ले लिया, नंबर आप ले लो, एक लो 14/33, 14/33, 21/55, 21/55, और ले लो 42/22, ठीक है ना। ऐसा कर लो 21/22 कर लो और इसे कर लो 42/55, ठीक है ना। अब इसका आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। अगर इस नंबर का आपको एचसीएफ फाइंड करना है तो सबसे पहले 14, 42 और 21 का एचसीएफ फाइंड करोगे, ऊपर वाले नंबर का क्या करोगे एचसीएफ फाइंड करोगे। तो 14, 42 और 21 का एचसीएफ आएगा 7, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस सबसे कम क्या आ गया 7 आ गया। अगर बात हम एलसीएम की करते हैं तो 55, 33 और 22 का एलसीएम की बात करें, सबसे बड़ा नंबर 55 हो गया। 33 में आप देखोगे 11 तिया 33, 3 आ गया, और इधर से 22 में 11 दूना 22, 2 आ गया, तो 3 दूना 6, 55 को 6 से गुणा करोगे 330, तो आपके पास एचसीएफ जो हो जाएगा इसका वो 7/330 होगा। तो इस तरीके से फ्रैक्शन वाले के एचसीएफ और एलसीएम हम फाइंड करते हैं। ओके, इस वीडियो में इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।